हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए मैं विशेष विद्येश्वर संहिता लेकर के आया हूँ मित्रों। तो अवश्य इस ग्रंथ का जो मैंने आप सभी शिव भक्तों के लिए बड़ी ही मेहनत से ढूंढ करके प्रयास कर करके आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के आए हूँ मित्रों। इसके 13 अध्याय, ये 13 अध्याय की है विद्येश्वर संहिता। तो मित्रों, मैं क्रम से आप सभी भगवत प्रेमियों को, शिव भक्तों को इस विद्येश्वर संहिता के सभी अध्यायों का वर्णन करूंगा मित्रों। तो मैं आशा करता हूं मित्रों, आप सभी शिव भक्तों को इन अध्यायों को सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। आपको भी ज्ञात होगा कि आखिरकार विद्येश्वर संहिता में है क्या, होता क्या है, कौन सी कथाएं, क्या इसमें रहस्य है। सभी चीजें आप सभी शिव भक्तों को अवश्य ज्ञात होंगी मित्रों। तो चलिए मित्रों, बस मित्रों, आप सभी शिव भक्तों से एक निवेदन और प्रार्थना कि अपना इसी तरह प्यार मेरे इस चैनल में बनाए रखिए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करिए और जुड़े रहिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, चलते हैं, जानते हैं, श्रवण करते हैं विद्येश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी शिव मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। मुनियों ने सूत जी से, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगल है, जिनकी मान्यता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिका शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए वहां आए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आचार्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सार भूत रत्नों का आकार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनानी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुख फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को
हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों से आसक्त रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष करेंगे। ब्राह्मण लोक रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौर कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकण बना रहेगा। वैश्य संस्कार भस्म, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतौल अपनी कुलिस्त विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना धर्म कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क में से भ्रम करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रम और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी। किसी से भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन करेंगी। कुछ हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगे। सूत जी इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार से समाज दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रियापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। अब व्यास जी बोले, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन भगवान शिव का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। मित्रों, ये विद्येश्वर संहिता का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो मित्रों, अगर ये विद्येश्वर संहिता आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा मित्रों, और दूसरा अध्याय सुनने के लिए मेरे इस चैनल से जरूर जुड़िए और जुड़े रहिए मित्रों। अगले दूसरे अध्याय के लिए आप कमेंट्स में अवश्य बताइए मित्रों कि क्या आपको दूसरा अध्याय तत्काल चाहिए, तो अवश्य कमेंट करें मित्रों। और कमेंट में हर हर महादेव शिवानमस्तुभ्यं लिखिए मित्रों, और मेरे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। हर हर महादेव।